हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो से हम एक जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है नोड विद कार्ड, नोड जेएस के साथ हम कार्ड ऑपरेशन कर रहे हैं मोंगोडीबी का एक बैकएंड यूज़ करके। तो उसी में हमारी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आज क्या करेंगे, एक तो गेट ऑल यूज़र की एक एपीआई बनाएंगे और गेट यूज़र बाय आईडी की एक एपीआई बनाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है हमने उसने क्या किया था, क्रिएट न्यू यूज़र को क्रिएट करने की एक एपीआई बनाई थी, क्रिएट पोस्ट एपीआई बनाई थी, ठीक है। और जिसमें हमारे राउट्स में ये था, हाँ, हैंडल क्रिएट न्यू यूज़र था। तो इस बार हमें क्या करना है, गेट ऑल यूज़र है सबसे पहला हमारा काम। गेट ऑल यूज़र के लिए हमारा पोस्ट राउट बने, गेट राउट बनेगा हमारा एक। तो हम पहले गेट राउट बना लेते हैं हम अपना, जो कि हमारा क्या होगा, यूज़र राउट्स डॉट गेट होती है वो एपीआई जिसमें हमारा डेटा गेट हो रहा होता है, स्लैश फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, हैंडल ऑल यूज़र, हैंडल गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। तो सबसे पहले हैंडल बना लेते हैं। हमारा जो ये है हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जाएंगे हम, एक न्यू कंट्रोलर बनाएंगे, कॉन्स्ट जो हमने नेम सेम हैंडल गेट ऑल यूज़र, हैंडल गेट ऑल यूज़र लेंगे और इसको क्या करेंगे हम, असिंक, एक सिंक्रोनमस असिंक फंक्शन बनाएंगे। इसमें क्या पैरामीटर होने वाले हैं हमारे, एक रिक्वेस्ट होगा, दूसरा रिस्पॉन्स होगा, यही होता है। तो गेट ऑल यूज़र के लिए हमारे पास में क्या डेटा होने वाला है, अब गेट ऑल यूज़र है, हमें किस मॉड्यूलर से चाहिए, मॉड्यूल से चाहिए, सेम यूज़र से ही चाहिए। तो हमारा इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑल यूज़र्स इक्वल्स टू क्या होगा, अवेट। फिर हम यूज़र्स में जाएंगे, जो हमने यूज़र मॉडल है उसमें करेंगे क्या, फाइंड करेंगे। हमें सभी डेटा चाहिए तो सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिस को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही काम है हमारा, मॉड्यूल में जाके पर्टिकुलर यूज़र मॉड्यूल में जाना है और उसमें से डेटा फाइंड करना है, और जो भी डेटा आता है उसको सभी को इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल हमने बनाया इसमें जाके स्टोर कर देना है, राइट। ये थोड़ा तो ये इसमें क्या करना है, हमें नॉर्मल ऐड ऑन कर देनी है चीज़ें, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस हम क्या करेंगे 200 पास करेंगे, डॉट सेंड करेंगे। सेंड हम क्या करेंगे, एक तो मैसेज हम सेंड करेंगे ऑल यूज़र्स, और दूसरा डेटा जो कि सारे के सारे यूज़र्स हैं, क्या है वो, ऑल यूज़र्स हमने जो किया था वो, ठीक है। चीज़ें समझ में आई इतनी। एक हमने हैंडल बनाया है गेट ऑल यूज़र का, जो असिंक फंक्शन एरो फंक्शन है, असिंक का वेट का हमने यूज़ किया इसमें, और हमने वेट का लगा के मॉडल में से डेटा फाइंड किया कंप्लीट, जितना भी डेटा है वो सारा का सारा रिटर्न करें, गेट करना है वहाँ से, और इस पर्टिकुलर राउट जो वेरिएबल हमने लिया है ऑल यूज़र्स उसमें स्टोर कराया। फिर यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया, क्या स्टेटस हमने 200 ऐड किया और सेंड किया मैसेज और एक डेटा, इतना क्लियर है। अब जो ये हैंडल है हमें ये एक्सपोर्ट भी करना है, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, चीज़ें क्लियर हुई। अब जो हमने गेट फंक्शन बनाया है वही फंक्शन हमें यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो रिक्वायर कर लिया, वहाँ से रिक्वायर्ड का एक तरीके से इंपोर्ट कर लिया और गेट यूज़र पे रिक्वेस्ट लगा दी, यही था। बाकी का जो हमने राउट्स वगैरह है, मॉडल वगैरह, कंट्रोलर, वो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिए, तो हमारे लिए ईजी हो गया अब काम करना। तो npm स्टार्ट करते हैं हम, देख पा रहे हैं कि हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। तो पहले गेट वाली जो हमारी थी, सॉरी, क्रिएट यूज़र, गेट की भी हमने बनाई है, एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। और राउट हमारा सेम रहने वाला है वही, तो पेस्ट कर देना है नॉर्मल गेट एपीआई लगा के सेंड रिक्वेस्ट। आप देख पाएंगे कि सारी चीज़ें क्या आ रही है, सेम एक डेटा आया है, डेटा एक ऑब्जेक्ट, एक एरे आया है, और एक मैसेज आया जो हमने पास किया था। और डेटा में क्या आया, जितने भी हमारे अवेलेबल यूज़र्स थे वो सारे हैं, ये सभी यूज़र्स हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड ऑन किए थे, तो ये सारे हो गया हमारा। तो देखा जाए तो हमारी गेट की एपीआई जो है वो कंप्लीट होती है। कैसे, एक बार दोबारा छोटा सा रिकैप, हमारा यूआरएल हमारा सेम ही है। रिकैप में क्या कि जो हमने एक कंट्रोलर में चलते हैं, हमने एक कंट्रोलर बनाया, हैंडल गेट ऑल यूज़र्स, सभी यूज़र्स को गेट करने के लिए उसमें एक मॉड्यूल से जाके, मॉड्यूल जो हमने बनाया हुआ उसमें से डेटा फाइंड करना है,
और करली ब्रेसिस लगाने ताकि उस ओल्ड डेटा लेके आए, करेक्ट। फिर उसको वेरिएबल में देन रिस्पॉन्स स्टेटस हमने ऐड किया है और डेटा को सेंड कर दिया है। ये पर्टिकुलर जो हमने फंक्शन बनाया है इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद राउट्स में हमें कॉल करना है पर्टिकुलर जो भी हमें राउट देना है उसको। अब एक चीज़ आप कह रहे होंगे यार ये तो नहीं होता, इसमें मैंने स्लैश पास कर रहा हूँ और यहाँ पे ये API.users हैं, तो इससे अगर आप पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने प्रॉपर राउट्स डाले हैं कि जो ये पर्टिकुलर सर्वर रन हो रहा है उस सर्वर में क्या API/users पे जाएंगे तो यूजर्स राउट रन करेंगे, और यूज़र राउट में हमने ये दोनों राउट अभी दिए हुए हैं। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें बनानी है क्या, गेट यूज़र बाय ID। अब ये हमने क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। यहाँ लर्निंग, ठीक है। तो गेट ऑल यूज़र्स के लिए भी सेम हमें गेट ऑल यूज़र हो गया, गेट यूज़र बाय ID करना है। तो सेम एक फंक्शन हैंडल बना लेते हैं, हैंडल गेट यूज़र बाय ID। सेम असिंग फंक्शन बना लेना है इसको भी, और इसमें दो पैरामीटर आएंगे, एक रिक्वेस्ट आएगा और दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब इसमें हम एक न्यू चीज़ हम नोटिस करेंगे, न्यू चीज़ बोल सकते हैं, मतलब होता तो वैसे ही है। दो तरीके से हम डेटा पैरामीटर्स में पास करते हैं, मतलब एक API पे हम दो तरीके से डेटा पास करते हैं। एक तो हम बॉडी रिक्वेस्ट में ऐड करते हैं, दूसरा हम पैरामीटर्स पे ऐड करते हैं। तो बॉडी रिक्वेस्ट में ऐड कैसे करते हैं ये हमने इसमें कवर अप किया था, उसको फैच कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम चेक करेंगे पैरामीटर वाला, पैरामीटर में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब जैसे हम गेट यूज़र वाली है तो इसमें क्या करेंगे, या डायनेमिक राउट जो होते हैं वो हम यहाँ चेक करेंगे। और ये एक सेकेंड, इसको मैं सेव करके गेट यूज़र बाय ID ये यहाँ आया, और इसको हम गेट यूज़र्स बाय ID, हाँ। तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है सेम कंट्रोलर से, और इसमें हमें क्या करना है, जो /ID हमें पास करनी है, जो यहाँ पर यूज़र डालेगा, मतलब API जो है हमारी क्या है, API/users है, उसके बाद में जो कोलन करके ID डालेगा, ये हमारा डायनेमिक राउट्स में भी आता है। तो वो पर्टिकुलर ID क्या होगी, उस पर्टिकुलर ID के बेस पर हमें डेटा फैच करना है। तो पर्टिकुलर कॉलम में चलते हैं। अब ये जो आती है वो कैसे आती है, एक पैरामीटर के थ्रू आती है। जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या है, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और ID हमने नाम दिया तो सेम हम यहाँ पर भी नेम ID देंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें यूज़र को गेट करना है इस पर्टिकुलर ID के हिसाब से। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स इक्वल्स टू, अब इसमें क्या अवेट फंक्शन लगाना है, और इसमें क्या करना है हमें, यूज़र सेम कंट्रोलर फाइंड बाय ID, और ये ID जो है हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और जो भी डेटा आ रहा होगा हमारा उसमें क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। response.status हम क्या करेंगे, 200 कर देते हैं सपोज, और सेंड सेम मैसेज क्या डालेंगे हम, एक तो मैसेज डाल दिया हमने, मैसेज में क्या जाएगा, यूज़र डिटेल, और सेकंड हमारा क्या जाएगा, डेटा, और डेटा क्या होगा हमारा, यूज़र डिटेल्स जो हमने यहाँ पे गेट करी है, ठीक है। इतना हुआ, ये हमारा क्लियर हुआ इतना पार्ट हमारा। सो यस, अब इसको एक बार दोबारा राउट्स पे चेक करते हैं, क्या राउट्स पे ID आएगी, यहाँ पर इस ID को हम पास करेंगे इस पर्टिकुलर हैंडल फंक्शन में, गेट यूज़र बाय ID। यहाँ से रिक्वेस्ट में से पैरामीटर्स में से ID पैक करेगा, और फिर उसको बाय ID फैच करा जाएगा, और उसको रिटेल को एज अ सेंड कर दिया जाएगा, या फिर रिटर्न कर दिया जाएगा वापस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ID हम ले लेते हैं, सपोज यही ले लेते हैं, और गेट यूज़र बाय ID करते हैं, हम न्यू रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, गेट यूज़र बाय ID, और हम यहाँ पे लोकल होस्ट सेम पाथ है, गेट API है, लेकिन स्लैश करके हमें क्या करनी है, ID पास करनी है, और हम सेंड करेंगे तो उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल आ जाएगी। अब अगर हम दूसरी देखते हैं, ये वाली, इसमें क्या विक्रांत तोमर है, तो हम इसकी अगर हम ID पास करेंगे तो ये इसकी डिटेल पास आउट करेगा। सेम अगर हम दूसरा कोई ID उठाते हैं, ये वाला, इसमें क्या गगन की है ये, और हम यहाँ पर अगर गगन को पास करेंगे तो गगन की डिटेल आएगी,
टेस्ट ईमेल है, टेस्ट गगन, यस। तो ये हमने दो चीज़ कवर अप करी है इसमें, गेट यूज़र बाय आईडी और गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। एक बार छोटी सी चीज़ और ले लेते हैं। अब सपोज करो हमने आईडी को गलत पास आउट किया है। अब यहाँ पर क्या है 3 है, हम 0 पास करते हैं तो क्या आ रहा है, डेटा नल आ रहा है और यूज़र डिटेल ही आ रही है, ठीक है। ये मैसेज हमारा चेंज होना चाहिए ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर यूज़र डिटेल जो है वो अगर इक्वल आ रहा है किसके, नल के, तो हमारा क्या जाएगा, यूज़र नॉट फाउंड और यस। ये कंडीशन नॉर्मल है। अगर यूज़र डिटेल में डेटा नल आता है तो यूज़र नॉट फाउंड होगा, और अगर डेटा आता है तो यूज़र डिटेल मैसेज जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ देखेंगे हम, यूज़र डिटेल्स में नल आ रहा है, मैसेज चेंज हो गया, ठीक है। अब ये देख रहे हो नल आ रहा है, नल भी अच्छी बात नहीं है ना जाना। इसे क्या करना चाहिए, ब्रैकेट चले जाना चाहिए, या फिर एक नॉर्मल इस पे क्या बोलते हैं, एरे जाना चाहिए, ब्लैंक एरे। इफ अगर ये क्या होता है, नल होता है, तो इसमें क्या जाना चाहिए, एक ब्लैंक एरे जाना चाहिए, अदरवाइज यूज़र डिटेल जानी चाहिए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया, कंडीशन लगाई है। अगर डेटा नल आता है तो मैसेज हमारा चेंज हो जाना चाहिए, और अगर हमारा डेटा नल आता है तो ब्लैंक एरे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम करेंगे, वापस सेव पे हिट करेंगे तो ब्लैंक एरे आया, ठीक है। और अगर हमारा डेटा सही रहता है तो हमारी मैसेज भी चेंज हुआ और डेटा आ गया, ठीक है। ये हमारा ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। या फिर हम इसमें भी कोई मैसेज हम पास कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम दे सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें रिटर्न करानी है वैसा चला जाएगा, अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, बेस छोटा सा था, यस। सो इस वीडियो में गाइस हमने कवर अप किया है दो चीज़ें, एक गेट यूज़र बाय आईडी और गेट ऑल आईडी, ठीक है। इसको हम डन करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, गेट ऑल यूज़र और गेट यूज़र बाय आईडी, और इसमें रिकैप अगर लें हम तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। हमने एक डायनेमिक राउट बनाया है जिसमें हमें पैरामीटर पे हमें क्या ले रहे हैं, या फिर ये यूआरएल है उसी पर हम आईडी पास करेंगे, यूज़र से लेंगे या फिर सर्वर में आएगी तो नोड जेएस के सर्वर पर, तो वहाँ पर क्या आईओ एज अ पैरामीटर, उसको फिर आईडी को उसमें से निकाला और फिर गेट यूज़र बाय आईडी किया, जो डिटेल आई उस डिटेल के अकॉर्डिंग डेटा सेंड किया, करेक्ट। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे, जो नेक्स्ट होगा शायद लास्ट वीडियो हो, जैसे डिलीट एपीआई हमें बनानी है। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।